अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे आपके पास अभी प्रीवियस वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड की मिनिमाइजेशन को हमने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था और उसके बाद उसके ऊपर रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हम इस टेबल तक पहुंचे थे। अब इस टेबल से हमने आगे जो है वो प्रोपेगेट करना है, आगे चलना है इससे। तो यहां पे अब हम अगेन देखेंगे कि लास्ट रो में जैसे कि प्रीवियस प्रोसीजर था सारे का सारा, लास्ट रो में मोस्ट नेगेटिव एंट्री -40 है। यह आपके पास अब एंटरिंग वेरिएबल y3 डिसाइड हो गया और आपके पास डिपार्टिंग वेरिएबल देखने के लिए इसकी b के साथ रेशो ली जाएगी। तो पहली रेशो बनेगी 1/500 डिवाइड बाय 1/6। 1/500 डिवाइड बाय 1/6 ये बना 3/250 विच इज इक्वल टू 0.012। और दूसरी आपके पास जो है वो बनी आपके पास रेशियो 3/100 डिवाइडेड बाय 20। 3/100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 3/2000 विच इज इक्वल टू 0.0015। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो जो है वो 0.0015 रही। तो इस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास S2 जो है, क्योंकि दूसरी रेशियो आई आपके पास जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव थी, S2 आपके पास डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया। एंटरिंग वेरिएबल y3, डिपार्टिंग वेरिएबल S2 और इस रो और पिवट रो और पिवट कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास पिवट पोजीशन डिसाइड हुई, जो कि ये आपके पास 20 को सर्कल में लिखा हुआ है इन्होंने। अब आपके पास जो है ये आपको नजर आ रहा है पिवट पोजीशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो रो ऑपरेशन हम ये करेंगे कि पूरी रो को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला ऑपरेशन ये हुआ कि R1 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 20, रो 2 डिवाइड बाय 20 कर दिया और पूरी की पूरी रो को आपने 20 से डिवाइड कर दिया और नई अपडेटेड रो ये आपके सामने आ गई। अब आपके पास पिवट पोजीशन को यूज करते हुए आपने रो ऑपरेशन लिखने हैं। तो रो ऑपरेशन क्या बनेंगे, पहला बनेगा R2 -1/6 R1 -1/6 R2। तो पहला रो ऑपरेशन बना R1 -1/6 R2, क्योंकि R2 रो ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, और R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जिस रो पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उसको पहले लिखा जाता है, माइनस जिस रो पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उसका कोफिशिएंट, इनटू जो रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वो। अब रो ऑपरेशन R2 परफॉर्म कर रही है, रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है R1 पे और 1/6 R1 का ही कोफिशिएंट है। तो सेम लाइक आपके पास रो 3 के लिए जो ऑपरेशन डिसाइड होगा वो होगा आपके पास R3 प्लस 40 R2, R3 प्लस 40 R2, ये रो ऑपरेशन रहा आपका। आए चलते हैं अब इन रो ऑपरेशंस को अपने कैलकुलेटर में लिखते हैं। तो R1 की जगह पे पहले R2 जो है वो तो आप उसी तरह ही एक दफा लिख लेंगे, आप लिख लेंगे अल्फा B डिवाइडेड बाय 20। R2 डिवाइड बाय 20 करना है हमने, तो कैलकुलेट कर ले पूरी रो को, B के कोएफिशिएंट देते जाएं। यहां पे 0 होगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर बनेगा -6। तो B आपके पास आया -6। इसने आंसर दिया -3/20, ये -3/10, -3/10 ये आ गया। इज इक्वल टू प्रेस किया, उसने दोबारा B की वैल्यू पूछी, B की नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 20। जब 20 देंगे तो ये आपके पास इक्वल टू इसको क्या बना देगा 1। ये देखें 1 आ गया। उसके बाद ये Y वाला कॉलम, S1 वाला कॉलम, S1 वाले कॉलम में B आपके पास क्या है -1, -1/20, ये -1/20 आ गया। सेम लाइक 1 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 1 को करने की जरूरत नहीं है, 1/20 हो गया। और 3/100, B क्या है 3 डिवाइडेड बाय 100,
इज इक्वल टू प्रेस किया, ये बन गया आपके पास 3/2000। तो ये देखिए 3/2000 की वैल्यू है। ओके हो गया। तो बी की रो तो हमने अपडेट कर दी। अब हम आ जाते हैं रो ऑपरेशंस की जानिब। रो ऑपरेशन जो हमने डिसाइड किए थे, R1 माइनस 1/6 R2, अल्फा ए माइनस आर B/6 कर दें इसको, B डिवाइड बाय 6, R2B है डिवाइड बाय 6 हो रहा है। आगे आपके पास कॉलन ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, R3 प्लस 40 R2, अल्फा C R3 है प्लस 40B। ओके हो गया। अब करें कैलकुलेट। अब जरा गौर से देखें, वो ए की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे तो R2 ऑपरेशन कर रही है, इस वाले कॉलम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास 100 ही रहेगा Y1 वाला कॉलम। ये देखें Y1 वाला कॉलम 100 ही रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है इसको डिस्कस करने का। हाँ, Y2 को देखें। Y2 आपके पास क्या है, Y2 आपके पास है 1/5। अब आपके पास Y2 1/5 था, तो ए की जगह पे दे दे। ए की वैल्यू पूछ रहा है 1/5। बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास -6 डिवाइड बाय 20। ये खुद ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि -3/10 हुआ था। सी की वैल्यू पूछेगा तो ये 24। हाँ जी, फर्स्ट रो की वैल्यू आई 1/4, ये देखिए 1/4, और लास्ट रो की वैल्यू आई 12, ये देखें 12। ओके हो गया। अच्छा जी, इज इक्वल टू प्रेस करें और दोबारा ए की वैल्यू पूछेगा। अब ए की वैल्यू बन रही है 1/6, बी की वैल्यू बन रही है 20/20 विच इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू बन रही है -40। ये आंसर आपके पास ए और सी का 0 0 आना चाहिए। ये देखें 0 और ये 0, और यहाँ पे ये हमने Y3 के कॉलम में 0 और 0 मेंशन कर दिए हैं। अब दोबारा ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू 1/60, बी की वैल्यू -1/20, सी की वैल्यू आपके पास 5। ये कॉलम है S1 का, ए बना 1/40, 1/40, और सी बना 3, ये देखें 3। ओके हो गया। फिर इज इक्वल टू प्रेस किया, वो दोबारा ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 0, बी की वैल्यू 1/20, और सी की वैल्यू भी 0, -1/120, ये देखें -1/120, और साथ के साथ 2, ये साथ के साथ 2 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू है 1/500,
और b की वैल्यू है आपके पास 3/100 डिवाइड बाय 20। अब c की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 3/5, विच इज इक्वल टू a आपके पास बना आपके पास 7/4000, ये देखें 7/4000, और साथ ही c बना आपके पास 33/50, ये वैल्यू आपके पास सारे के सारे रो ऑपरेशंस हो चुके। अब यहां पे देखें तो लास्ट रो में कोई एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रही, कोई एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और हमने प्रॉब्लम का लिया था डुअल। ओरिजिनल तो सोल्यूशन ये बन रहा है कि y1 की वैल्यू ये आ रही है और y3 की वैल्यू ये आ रही है और उसकी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 33/50 है। लेकिन जब हम इसके मिनिमाइजेशन की वैल्यू देखना चाह रहे होते हैं, मैक्सिमाइजेशन की वैल्यू हम नहीं देखना चाह रहे, तो हम मिनिमाइजेशन की वैल्यू इसके स्लैक वेरिएबल्स के नीचे देखते हैं। स्लैक वेरिएबल्स के नीचे आपके पास अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास x1 और x2 मौजूद है। तो x1 और x2 जो स्लैक वेरिएबल होंगे वो आपके पास ओरिजिनल मिनिमाइजेशन वेरिएबल के वैल्यूज की रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो उसके हम मोस्ट नीचे देखते हैं लास्ट रो में, जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपके पास रो होती है। उस लिहाज से अब x1 3 और x2 2 के ऊपर आप देखेंगे कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम परफॉर्म कर रहा होगा, और उस पे जो कॉस्ट फंक्शन है वो भी 33/50 मिल रहा होगा। तो z आपके पास अगर हम देखें तो इस वक्त z जो है उसकी वैल्यू 33/60 विच इज इक्वल टू 0.66, और ये सेम वैल्यू है जो कि ऑब्टेन होगी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो होंगी 3 और 2, x1 3 और x2 2। तो ये आपके पास है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको हम नोमैन डुअलिटी प्रिंसिपल भी कह देते हैं। नोमैन डुअलिटी प्रिंसिपल जो है ये आपके पास ये चीज शो करता है कि दो प्रॉब्लम्स उस वक्त डुअल होते हैं जब आपके पास उनकी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू ऑपोजिट होते हुए भी सेम होती है। मींस ऑपोजिट फैशन में, मींस एक मिनिमाइजेशन है तो दूसरा उसका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, वो उसका डुअल भी होगा। वो दोनों आपके पास प्रॉब्लम जो होंगे वो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, जो कि एक साइड की वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम होगी और दूसरे आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वही कॉस्ट फंक्शन जो होगी वो मिनिमम होगी। तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास जो है वो आपके पास, उसके लिए हम दोबारा डुअल लेते हैं तो वो आपके पास डुअल निकला है 3 और 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो सही से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।